सरकार का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इधर ध्यान नहीं। सरकार ने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कुश्ती संघ को भंग कर दिया है। मुझे लग रहा है सरकार लीपापोती के मूड में है, क्योंकि इनके लोग फंस रहे हैं ना। इनका सांसद फंस रहा है। सांसद जो है बाहुबली आदमी है। वोटों की राजनीति चल रही है यहाँ पे। मेन जो मकसद है वो वोटों की राजनीति है। जो व्यक्ति शोषण कर रहा है, जिस व्यक्ति ने गलत किया है, हमारा जो अहम सवाल है वो तो यही है ना कि जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फैसला अभी जो है जब तक सज़ा नहीं मिलती तब तक इस बात का तो हम नहीं मानते कि साहब फैसला मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है तब तक तो ये लोग रुकेंगे और थोड़ा सा जो है इसमें सरकार को भी जो है अभी समझना पड़ेगा चीज़ों को। अवधेश जी क्या कहेंगे, लगातार 24 दिन हो गए हैं और महिला पहलवान आज भी जंतर मंतर पर बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या कब तक न्याय मिलेगा उन्हें? समय लगेगा साहब। देखो ऐसा है, किसान आंदोलन भी आपने देखा तो वहाँ 12-13 महीने लग गए थे। तो यहाँ भी देखो क्या करती है सरकार। कर्नाटक चुनाव तो हार गई है और मेरे हिसाब से तो अब सरकार को जल्दी जो है इनकी मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी भी भाई देखो बहुत हो रही है। और थोड़ा सा क्या है कि ये लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। सुबह इनकी डेली प्रैक्टिस रहती है, इनका अपना एक शेड्यूल फिक्स रहता है। अब ये यहीं बैठे रहेंगे आंदोलन में तो तैयारी कैसे करेंगे? आगे कई प्रतियोगिताएं आ रही हैं, उन सब की इन लोगों को तैयारियां भी करनी है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इनकी मांगे जल्दी माननी चाहिए। सरकार को इतनी निष्ठुरता नहीं दिखानी चाहिए, इतना सरकार को है जिद्दी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। भाई ये भी आपके बच्चे हैं। जब प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते थे इनके साथ तब तो कहते थे भाई तुम मेरे घर की हो, तुम मेरी फैमिली हो, मेरे बच्ची जैसी हो। और अब जब ये लोग जो है सड़क पे बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में, 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इतनी गर्मी यहाँ हो रही है, रात में भी कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। तो सरकार को इतना भी जो है, मैं क्या कहता हूँ, इतना भी जो इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, इतनी जिद नहीं दिखानी चाहिए सरकार को। इनकी बात जल्दी माननी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कई तमाम बड़े नेता जो हैं इस समर्थन को दे रहे हैं महिला को दे करके, लेकिन वो असर देखने को नहीं मिल रहा है। असर का ऐसा है साहब, थोड़ा भी समय लगेगा। अभी 23-24 दिन हुए हैं इस आंदोलन को, ठीक है। और अभी क्या है, सभी जगह इसका संदेश नहीं पहुंच पाया क्योंकि मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। मीडिया क्या है, मुद्दों से डाइवर्ट कर रहा है। कहीं कर्नाटक चुनाव चल रहे थे तो मीडिया का जब तक इस आंदोलन पे अटेंशन नहीं आएगा और सोशल मीडिया पे अटेंशन जोर नहीं पकड़ेगा तो तब तक जो है जागरूकता नहीं बनेगी और वो एक जान नहीं आएगी आंदोलन में जो जान आनी चाहिए। अब जैसे एक चीज़ आप देख लो, किसान आंदोलन में सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते थे, किसान अलग अलग एक्टिविटी करते थे, कुछ ना कुछ उनकी गतिविधियां होती रहती थी। तो इस वजह से उस आंदोलन में जो है एक्टिविटी बनी रहती थी, आंदोलन तेज बना रहा। अब यहाँ पे भी इन लोगों को थोड़ा सा जो है जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा इस आंदोलन को रोचक बनाना पड़ेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे अटेंशन हो। और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी लोगों की भागीदारी ज़रूरी है, क्योंकि जो संख्या है, संख्या बल हर जगह जो है मैटर करता है। तो संख्या यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को इन्हें न्योता देना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। तभी लग रहा है कि मुझे यहाँ आंदोलन में जान पड़ेगी। बड़े संगठन भी आकर इस पंचायत में जुड़े हैं, इस समर्थन में जुड़े हैं और देखा जाए तो किसान, खाप पंचायतें, काफी लोग आकर एकत्रित हुए हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो लोग लगातार रुक नहीं रहे हैं। अच्छा। 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है तो मुझे लग रहा है शायद वो 21 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। जो खाप पंचायतें हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं। हालांकि 15 दिन पहले जब ये खाप पंचायतें और किसान संगठन के लोग आए थे तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी, 5-7 हज़ार लोग यहाँ पे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि बोले भाई सरकार को पहले एक बार मौका दे देते हैं 15 दिन का, और 15 दिन तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद जो है हम आगे फैसला लेंगे। तो मुझे लग रहा है 21 तारीख को कोई बड़ा फैसला आएगा और हो सकता है इस आंदोलन में तेजी आए, क्योंकि आंदोलन में मैं देख रहा हूँ कि अब सरकार का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इधर ध्यान नहीं है। सरकार ने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कुश्ती संघ को भंग कर दिया है और अब मुझे लग रहा है सरकार
सरकार लीपापोती के मूड में है। जैसे किसान आंदोलन में शुरू में कह रहे थे कि इनको मॉडिफाई कर देते हैं कानूनों को, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कुश्ती संघ तो साहब हमने भंगी कर दिया है, तो वैसा है अब वो अध्यक्ष तो रहेगा नहीं, फिर से चुनाव होंगे, जब कोई दूसरा अध्यक्ष आ जाएगा तुम्हारा मैटर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि जिसने गुनाह किया है उसका गुनाह तो नहीं खत्म होगा। जो व्यक्ति शोषण कर रहा है, जिस व्यक्ति ने गलत किया है, हमारा जो अहम सवाल है वो तो यही है ना कि जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फैसला अभी जो है जब तक सज़ा नहीं मिलती तब तक इस बात का तो हम नहीं मानते कि साहब फैसला मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है तब तक तो ये लोग रुकेंगे। और थोड़ा सा जो है इसमें सरकार को भी जो है अभी समझना पड़ेगा चीज़ों को, सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है? क्योंकि इनके लोग फंस रहे हैं ना, इनका सांसद फंस रहा है। सांसद जो है बाहुबली आदमी है, वोटों की राजनीति चल रही है यहाँ पे। मेन जो मकसद है वो वोटों की राजनीति है। अब वोटों की राजनीति की वजह से, क्योंकि ये ठाकुर जाति से आता है ब्रजभूषण, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का ही उधर बोलबाला है, वहाँ 5-7 सीटों में ठाकुरों का प्रभाव है। 2024 में चुनाव भी आने वाला है, तो इस वजह से वो जो है अपने नेता को बचाने में लगे पड़े। और उत्तर प्रदेश में वही ठाकुर राज चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं इनको शरण प्राप्त है। क्योंकि जितने भी ठाकुर यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं उन सभी ठाकुरों को योगी आदित्यनाथ बचाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनका बचाव नहीं, अपराधी तो वो मिट्टी में मिल रहे हैं ना जो सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप सरकार का विरोध करोगे आपको मिट्टी में मिला देंगे, मैं करूंगा मुझे मिट्टी में मिला देंगे। भाई आप ये बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कुछ किया नहीं किया, साहब ब्रजेश सिंह के साथ अभी कुछ किया नहीं किया, राजा भैया के साथ किया नहीं किया, धनंजय सिंह के साथ किया नहीं किया, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ऐसे तो तमाम उदाहरण हैं। और ये सारे जो है उसी जाति से आते हैं जिस जाति के योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो साफ संदेश है, सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है। सरकार पूरी तरीके से जो है, बाबा का जो बुलडोजर है ना, जब अपने लोग आ जाते हैं तो बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है, बुलडोजर में तेल नहीं बचता। और जब कोई विपक्षी होता है सामने तो बुलडोजर डबल स्पीड से चलने लगता है। अब आप बताइए कि ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? भाई उसको तो पॉस्को एक्ट के तहत उस पर FIR हुई है, तो अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी पड़ी है। सरकार के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो नारे हैं सिर्फ किताबी हैं, सिर्फ चुनावी जुमले हैं। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है, जो अपनी सरकार है और अपने मंत्री हैं, अपने विधायक हैं, अपने सांसद हैं, वही प्यारे हैं, देश की जनता उन्हें प्यारी नहीं है। तो क्या वजह लग रही है? देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली जो महिला पहलवान है, आज वो इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठी है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार जो है उसको बिल्कुल नहीं, वजह तो देखो साफ है, वजह साफ है, वो अपने नेता को बचाने में लगे पड़े। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि हमारे नेता हैं, हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पहलवान कितना दबाव बना लेते हैं, देश की जनता कितना दबाव बना लेती है, हम और आप कितना दबाव बना लेते हैं। ये हमारे और आपके ऊपर है कि संविधान ने हमें जो ताकत दी है आंदोलन करने की, उस ताकत का हम कितना इस्तेमाल करते हैं। जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो न्याय और कानून व्यवस्था जो है अपना काम किस तरीके से कर रही है, कहीं ना कहीं वो भी सुस्त है। ठीक है, और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है, पहलवानों की भूमिका अहम हो जाती है। इनको भी थोड़ा उग्र होके बोलना पड़ेगा, इनको भी थोड़ा जो है सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से हमें लग रहा है कि अब काम नहीं चलेगा। अब आंदोलन में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के कान तक अभी बात ढंग से पहुंच नहीं रही है। कान तक बात पहुंचाने के लिए और तेज बोलने की ज़रूरत है, संसद का घेराव करने की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री का आवास घेरने की ज़रूरत है, गृह मंत्री का आवास घेरने की ज़रूरत है, महामहिम राष्ट्रपति का आवास घेरने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है जितने भी यहाँ पे मंत्री और सांसद और जो नेता हैं, इन सब के आवास पे जो है धरना देना पड़ेगा, तब ये सरकार सुनेगी। ऐसे मुझे नहीं लग रहा सरकार सुनेगी।
भीम आर्मी ने भी एंट्री मारी है, क्या लग रहा है कि उसकी एंट्री से शायद प्रभाव पड़ जाए इन महिला? देखो साहब, जितने संगठन इस समय समर्थन करेंगे, जितनी राजनीतिक पार्टियां समर्थन करेंगी, उतना ही इन खिलाड़ियों को बल मिलेगा, इन आंदोलनों को बल मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि भीम आर्मी है और जितने भी तमाम और सामाजिक संगठन हैं, तो इन सब संगठनों को जो है साथ देना चाहिए, क्योंकि ये देश की बेटी का मामला है, ये देश का मामला है हमारा। और ये जो पहलवान है, ये कोई अलग नहीं है हमसे, हम और आपके ही बच्चे हैं।